नमस्कार, न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी सर। सर, एक सवाल इस वक्त जो पार्लियामेंट से निकल करके और हम अब देख रहे हैं कि सड़कों पर भी उस पर सियासत हो रही है। राहुल गांधी का एक मामला, एक किताब का जिक्र वो करते हैं एमएम नरवणे की, और ये कहते हैं कि चीन में गलवान में जो झड़प हुई थी और उसके बाद एक बुक में ये कोट किया गया है एमएम नरवणे की ओर से कि उस दौरान क्या कुछ हुआ था, लेकिन वो बुक अब तक अनपब्लिश्ड है। इसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आज उनके हाथ में जो किताब नजर आई संसद के भीतर, वो उनके पास पहुंच कैसे गई। इस पर पूरी प्रक्रिया और पूरे किताब छपने से लेकर के पब्लिश होने तक और इस पर हो रही सियासत को लेकर सब कुछ मैं आपसे सर जानना और समझना चाहूँगी। देखो सुरभि, ये एक बड़ा सवाल है। जब सोमवार को राहुल गांधी ने एक मैगज़ीन में छपी उस किताब की समीक्षा के हवाले से ये कहना शुरू किया कि जनरल नरवणे ने अपनी किताब में ये बातें लिखी हैं, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोक दिया। बोले कि आप किसी भी ऐसी किताब जो भी छपी नहीं है उसको यहाँ कोट नहीं कर सकते, ये लोकसभा के रूल 349 के ख़िलाफ़ है। राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया गया और उन्होंने नहीं बोला। अगले दिन फिर ये मामला उठा, नहीं मंगलवार को राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, मैं किताब कोट नहीं करता हूँ, मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूँ। उन्होंने क्या लिखा, उनका आप नहीं कर सकते डिस्क्राइब भी। तो कुल मिला के ये रहा कि रक्षा मंत्री ने उस पर आपत्ति जताई, स्पीकर साहब ने आपत्ति जताई, तो ये कहा कि भाई किताब छपी हुई नहीं है इसलिए आप बोल नहीं सकते। तो आज राहुल गांधी उस किताब की कॉपी संसद में लेकर पहुँचे और जैसे वो संविधान की किताब दिखाते हैं उस तरह से वो किताब उन्होंने ऐसे दिखाई। उसके फ़ोटो पहले वायरल हुए, उसके बाद वो बाकायदा किताब को ऐसे लेकर खोलते हुए पन्ने उसके मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि साहब ये अनपब्लिश्ड किताब है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इसमें उन्होंने क्या लिखा है। अब अगर वो पार्लियामेंट के अंदर वो किताब करते हैं, पार्लियामेंट में एक रूल है कि अगर आप कोई किताब या कहीं से कोई रिसर्च पेपर कोट करते हैं और स्पीकर आपको कहते हैं कि साहब इसको ऑथेंटिकेट कीजिए, तो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि मैं जो कह रहा हूँ, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि एक तरह से मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूँ, एफिडेविट माना जाता है उसको। मैं कहूँ कि भाई फ़ला किताब में ये लिखा हुआ है, अगर वो फ़ला किताब में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला जो मैं बता रहा हूँ, तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, संसद का प्रिविलेज मेरे खिलाफ लाया जा सकता है और उसमें सदस्यता तक भी जा सकती है। ऑथेंटिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का, इसलिए वहाँ पर बहुत सारी बातें कहने से स्पीकर रोक देते हैं। तो कल तो राहुल गांधी चाह रहे थे कि मैं ऑथेंटिकेट करने को तैयार हूँ किताब के बारे में, इसका मतलब उनके पास कॉपी थी। भाई मेरे पास कोई चीज़ होगी मैं तभी कहूँगा ना मेरे पास है, तभी तो मैं ऑथेंटिकेट करूँगा। लेकिन सर, सवाल तो फिर यही आता है कि जब अभी तक ये बुक पब्लिश हुई नहीं और रक्षा मंत्रालय की ओर से पास नहीं की गई, तो फिर उनके पास ये कॉपी पहुंची कैसे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अब ये सवाल राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए और ये सवाल वो जो स्पीकर साहब हैं उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि जिस किताब को आप अनपब्लिश बता रहे हैं वो तो पब्लिश हो चुकी है। मसला ये है कि जनरल नरवणे 2020 में रिटायर हुए। 2020 में रिटायर होने के बाद उन्होंने ये किताब लिखी, वही पीरियड है 2020-22 में लिखी, और 2023 में उन्होंने ये किताब रक्षा मंत्रालय को भेजी, अपनी किताब का ड्राफ्ट, मूल प्रति जिसे हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं, मंजूरी के लिए। अभी तक उनकी मंजूरी नहीं मिली है। 23 में अगर मान लीजिए जून जुलाई में भेजी होगी तो आधा साल 23 का, 24 पूरा गया, 25 पूरा गया, 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से रक्षा मंत्रालय अपने ही पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब पर कुंडली मारे बैठा है। उन्होंने इसे नहीं बताया कि साहब ये हम इसे मंजूर करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक किताब पब्लिश होगी नहीं। किताब को एक पन्ने की तो है नहीं, 500 पन्नों की होगी, 600 पन्नों की होगी, हो सकता है 1000 पन्नों की हो। अब राहुल गांधी ने जो किताब दिखाई है वो किताब है, वो पांडुलिपि नहीं है, वो किताब है, छपी हुई किताब है। तो किताब किसने छापी? हमारी जानकारी के हिसाब से पेंगुइन के साथ नरवणे साहब का करार हुआ था कि किताब पेंगुइन छापेगा और अमेज़न और दूसरी जो वेबसाइट्स हैं उन पर वो बिकेगी। अमेज़न पर वो किताब बिक्री के लिए दिखाता है कि बिकेगी, लेकिन वो दिखाता करंटली अनअवेलेबल। तो 2023 में पीटीआई ने, जो न्यूज़ एजेंसी है, उसने इसके कुछ हिस्से कोट करके खबरें चलाई थी। ये लगभग वही बातें थी जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं, जिन पर विवाद हो रहा है। और बाद में कारवां मैगजीन में इस किताब की समीक्षा छपी है
समीक्षा छपी का मतलब किताब छप चुकी है तभी तो समीक्षा होगी। मान लीजिए मैं किसी किताब की समीक्षा लिखूंगा तो पहले किताब को पढ़ूंगा। इसका मतलब ये है कि रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिले बगैर ही वो किताब छाप दी गई है, सिर्फ मंजूरी का इंतज़ार हो रहा है और रक्षा मंत्रालय मंजूरी नहीं दे रहा, इसलिए वो मार्केट में बिकने के लिए अवेलेबल नहीं है। उसमें से राहुल गांधी ने वो किताब उठा करके संसद में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि अगर रक्षा मंत्रालय नहीं चाहता, यानी रक्षा मंत्रालय यानी सरकार नहीं चाहती है, तो किताब छप कैसे गई है, ये बड़ा सवाल है। और छपी तो छपी, उसकी कॉपी लीक होकर राहुल गांधी को कैसे मिली, क्यों मिली, इसके पीछे क्या मकसद है। तो क्या अब चूँकि राहुल गांधी ने वो किताब संसद भवन में, संसद के परिसर में की है, सदन के अंदर नहीं की है। अगर वो सदन के अंदर ही किताब लेके जा सकते थे, वहाँ कोर्ट कर सकते थे। सर इस पर मैं सवाल होता कि ऑथेंटिकेट कीजिए ऐप से, तो अगर वो ऑथेंटिकेट करते कि जब छपी हुई किताब है तो फिर उन पर मामला, इसीलिए उन्होंने सदन के बाहर वो किताब दिखाई। तो वो ये कहना चाहते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है, कि किताब तो छप चुकी है लेकिन सरकार की चूँकि मंजूरी नहीं है इसलिए मार्केट में नहीं आ रही है बिकने के लिए। लेकिन सर सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे और राहुल गांधी भी ट्रेंड हो रहे थे, ये किताब भी ट्रेंड हो रही थी। सर एक सवाल ये भी जहन में आता है कि सोशल मीडिया पर ही कई लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर जब वो बातें कही गई थी उस दौरान गलवान में जो झड़प हुई, तो आखिर उस बात को उन्होंने अगर कोट कर दिया तो इसमें आपत्ति क्या है? क्या ये सरकार ये नहीं चाहती कि उस दौरान क्या कुछ हुआ ये बात किसी को पता चले, ये सच्चाई सामने आए? इस पर पर्दा क्यों डालने की कोशिश की जा रही है, ये लोगों का भी सवाल है और यही इसी को मुद्दा बना रहा है विपक्ष। नहीं, वो ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब ये गलवान वाली घटना हुई थी जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री का बयान आया था कि ना कोई घुसा हुआ है ना कोई घुसा था। तो तब उस पर सवाल उठे थे कि अगर कोई घुसा नहीं था तो 20 जवान हमारे कैसे शहीद हो गए। और जो प्रधानमंत्री उस दौर उस वक्त में प्रधानमंत्री की तरफ से जो कुछ कहा गया था और जो कुछ रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया था, जो नरवाने कह रहे हैं उसमें कंट्राडिक्शन है। तो कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि साहब उनके सरकार के उसके दौर में लिए गए फैसले, और वो भी महत्वपूर्ण फैसले जो देश की रक्षा से जुड़े हुए फैसले हैं, वो बाहर आए और उसमें उनकी कही गई बातों से उल्टी बात सामने आए। तो इसलिए ये सरकार की सेल्फ रेस्पेक्ट और सरकार की डिग्निटी का सवाल है, इसलिए मसला हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने तो एक तरह से कहा जाए नरवाने साहब की किताब के हवाले से एक्सपोज कर दिया है और इसीलिए वो प्रधानमंत्री पर कायर होने का आरोप लगा रहे हैं और बहुत सारी बातें हो रही। तो कुल मिलाकर राजनीति हो रही है। तो जिस चीज़ को सरकार दबा कर रखना चाहती थी वो राहुल गांधी उसे लेकर के सामने आ गए हैं, खुल के सामने आ गए हैं। सर सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की ओर से भी कि ये तो कोट अनकोट ये जनरल MM नरवणे जो उस दौरान पर रहे उनकी ओर से कहा गया था, क्योंकि जब उन्होंने कमांड मांगी थी उन्हें प्रॉपर कमांड नहीं दी गई और ये सीधे कह दिया गया था आपको जो उचित लगे आप वो कीजिए। तो सर लेकिन जो पेंगुइन की ओर से इस बुक को छाप दिया गया और उसकी एक कॉपी भी लीक हो गई, राहुल गांधी तक पहुँच भी गई। सर अब मैं ऐसे में वो ऑप्शन समझना चाहूँगी, क्या रक्षा मंत्रालय की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से किसी तरीके का प्रतिबंध पेंगुइन पर लगाया जा सकता है या फिर किसी तरीके का जुर्माना लगाया जा सकता है? कोई ऐसे भी ऑप्शंस है क्या? देखिए, इसमें कानून क्या कहता है इसके बारे में कानूनी जानकारी मुझे मुकम्मल तौर पे नहीं है, लेकिन एक गंभीर सवाल है कि अगर सरकार या रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बिना कोई पब्लिशर वो किताब छापता है और उसे लीक करता है तो अपराध तो बनता है ये। और मुझे लगता है कि इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और राहुल गांधी से भी पूछना चाहिए कि भाई आपके पास ये किताब कहाँ से आई है। वो नेता विपक्ष हैं और लेकिन उनका मानना है कि भाई मैं नेता विपक्ष हूँ और मुझे संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है। कौन सा लोकतंत्र आप बना रहे हैं? तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है और इस मसले को देखते हैं कि सरकार इस पर कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से इस किताब के बारे में आज कोई बयान नहीं आया है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 में या 25 में शायद नरवणे साहब ने 2024 की बात है किसी टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू करते हुए बात कही थी, उनसे इन सवालों के बारे में पूछा था। क्योंकि जो सवाल आज राहुल गांधी उठा रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था, रक्षा मंत्री ने ये कहा था, ये सवाल पहले से मीडिया के कुछ हिस्से में चल रहे हैं। तो उन पर पूछा गया था तो जस्टिस नरवणे ने खंडन नहीं किया उसका। उन्होंने कहा कि साहब मैंने जो किताब में लिखा है वो किताब मैंने पब्लिशर को दे दी है, पब्लिशर जाने कब छपेगी, वहाँ पर है मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय ने, वो छप जाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब ये झूठ है, ये गलत है। और 3 दिन से विवाद चल रहा है,
तब भी नरवाने साहब सामने नहीं आए हैं इस बारे में कुछ कहने के लिए। तो अगर वो सामने नहीं आए हैं, ना उन्होंने अप्रूव किया है, ना उन्होंने डिसअप्रूव किया है, तो जब तक उसका खंडन सामने नहीं आता है तब तक तो हम उसे मानेंगे कि वो सही बात है। सर एक सवाल ये भी हमारे जहन में आता है और लोगों के मन में भी ज़रूर ये सवाल उठता होगा कि जब बार बार ये कहा जाता है कि आप कोई बैनर, कोई पोस्टर या फिर किसी तरीके की प्रतियां आप संसद के भीतर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन सदन में ऐसा पहले भी हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन की कभी किताब लेकर के राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, कभी कोई तस्वीर लेकर के पहुंच जाते हैं, कभी कोई तख्ती वो दिखाना शुरू कर देते हैं, और आज एक बार फिर ये नरवणे की ये किताब जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा इस वक्त विवाद हो रहा है। तो सर संसद की कार्रवाई जब चल रही होती है और इस तरीके का कोई भी कृत्य सामने आता है तो फिर संसद के पास क्या कुछ ऑप्शन उन सांसदों के खिलाफ बनता है? नहीं सुरभि, देखिए संसद में, सदन के अंदर तख्तियाँ ले जाना राहुल गांधी लेके जा रहे हैं ऐसी बात तो नहीं है। ये मैंने तो पार्लियामेंट कवर की है 96-97 से भी, तो तब हमने कांग्रेस का ज़माना भी देखा है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भी देखी हैं। तो सदन के अंदर तो लोग प्ले कार्ड पहले भी लेके जाते थे, हालांकि रूल कहते हैं कि लेके नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उनका उल्लंघन होता है। रूल बहुत सारी बातें कहते हैं। एक बार तो एक सांसद थे बिहार के, वो शराब पीकर आ गए थे, उनको बड़ा हंगामा हुआ था, उनके पास पिस्टल निकली थी, लेकिन उन्हें बाद में मार्शल के ज़रिए बाहर भेजा गया था। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब बहुत सारी चीज़ें, जैसे पहले अभी हमने देखा, तो जो नियम है वो तो अक्सर टूटते हैं, मतलब जिसे आसंदी बोलते हैं, वेल बोलते हैं जिसे आम भाषा में, वहाँ जाने पर पाबंदी है। रूल कहता है कि साहब वेल में नहीं आएंगे आप, लेकिन संसद जाते हैं, स्पीकर की कुर्सी तक चढ़ जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि अब जैसे इस सरकार के दौरान अभी लोकसभा स्पीकर ने सख्त फैसले लेने शुरू किए हैं। कल जो हंगामा हुआ था उसमें 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया, निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जब तक ये सत्र चलेगा तो तब तक वो संसद भवन के अंदर तो घूम सकते हैं, सदन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो उतने दिन की उन्हें सैलरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें सांसद को जो सैलरी मिलती है, अलाउंस मिलता है पार्लियामेंट में हाजिरी लगाकर, तो वो नहीं मिलेगा उनको। तो कई गंभीर मामले ऐसे होते हैं कि प्रिविलेज मोशन भी लाया जा सकता है। तो उसमें है, कोई संसद के अंदर किसी भी कार्रवाई के लिए बाहर कोई का एक्शन नहीं लिया जा सकता। जो करना होता है लोकसभा स्पीकर सक्षम अथॉरिटी हैं, वही फैसले कर सकते हैं। लोकसभा में लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति, सभापति। तो जो वो उचित समझते हैं कानून के हिसाब से, वो कार्रवाई उनके खिलाफ कर सकते हैं। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल सर, हमने राहुल गांधी का एक अनोखा अंदाज इसलिए भी देखा क्योंकि वाइट टी शर्ट उनकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई। वाइट टी शर्ट में हम उन्हें पद यात्रा के समय से देख रहे हैं और उसके बाद से उन्होंने कभी भी फिर फुल टी शर्ट ना वो पहने और ना ही वो कभी स्वेटर में नजर आए। आज की जो तस्वीर उनके सामने आई, आज वो ब्लैक टी शर्ट में नजर आए। क्या हम ये मान करके चले कि वो उनका विरोध जताने का अलग तरीका था? क्योंकि जिस तरीके से उनका ये बार बार कहना था कि हमारे सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता सदन में, तो ये क्या वो अपनी आवाज़ पहुंचाने का एक माध्यम ढूंढ रहे हैं? हाँ, देखिए हमारे देश में एक परंपरा है कि अगर हमें विरोध जताना होता है तो काले झंडे लहराते हैं, काले कपड़े पहन के जा सकते हैं। जैसे कल ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन में गई थी अपने सांसदों के साथ, तो उन्होंने भी काले कपड़े, काली शॉल और वे सब पहने हुए थे। और तो हो सकता है राहुल गांधी ने विरोध जताने के लिए काली जैकेट डाली हो। इस बारे में कोई आधिकारिक बयान तो कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से नहीं आया है, लेकिन चूंकि काले कपड़े पहन के जाना विरोध जताने का एक तरीका है, तो हम समझ सकते हैं कि हो सकता है इसी वजह से उन्होंने वो काली टी शर्ट डाली हो। ठीक है, तो वाकई देखिए इस पर राजनीति तो खूब हो रही है, लेकिन इस राजनीति पर विराम कब लगेगा या फिर प्रश्न चिन्ह लगातार बना रहेगा, इसको लेकर अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्योंकि बजट का ये सेशन अभी भी जारी है, संसद में जोरदार हंगामे भी हो रहे हैं और जो नरवणे की किताब का जिक्र आ रहा है बार बार, उस पर अब स्पीकर की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, रक्षा मंत्रालय की ओर से किसी तरीके की प्रतिक्रिया आती है क्या, या फिर किसी तरीके का प्रतिबंध लगाया जाता है क्या, पेंगुइन के खिलाफ कोई एक्शन होगा क्या? क्योंकि पेंगुइन की तरफ से किताब छापी गई थी, कैसे पब्लिश हो गई, ये किताब लीक कैसे हुई, कई सारे सवाल हैं, कई सारे एंगल से, जिन पर अभी भी सवालों के जवाब मिलने बाकी है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।